तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर लेके आ चुके हैं दोस्तों। पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा दोस्तों। साथ में आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपको निर्देश आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सोल्व करके देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल Al2O3 प्लस 2Fe। तो दोस्तों आपका पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले में आपको लिखना होगा, पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन, क्योंकि इसमें दोस्तों विस्थापन हो रहा है। तो पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, विस्थापन विक्रिया। दो में आपका कहते खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो आपका दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा नंबर। 3 में आपका आता है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, कहा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। 4 में आपका आता है मस्तिष्क उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, चौथा नंबर। तो उसके बाद आपका 5 में आता है पराग कोश में होते हैं। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा पराग कोश में क्या होते हैं दोस्तों? तीसरा नंबर परागकण। उसके बाद हमारा 6 में आता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको 6 में लिखना होगा उपरोक्त सभी, चौथा नंबर। तो इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र डॉट डॉट है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कैल्शियम कार्बोनेट। 2 में आपका आता है 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण डॉट डॉट कहलाता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। 3 में आपका आता है संतृप्त हाइड्रोजन डॉट डॉट कहलाते हैं। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका संतृप्त हाइड्रोजन एल्केनस कहलाते हैं, क्या एल्केनस। 4 में आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन डॉट डॉट कहलाते हैं। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन हार्मोन, क्या हार्मोन कहलाते हैं। 5 में आपका आता है मानव क्षेत्र में डॉट डॉट पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5वें में आपको क्या लिखना होगा? आयरिस। 6 में आपका आता है यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा है कि सत्य या असत्य लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले में आपको क्या लिखना होगा? सत्य। 2 में आपका आता है बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख घटक एथेन है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 3 में आपका आता है वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? सत्य। 4 में आपका आता है सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 5 में आपका आता है विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। 5वें का राइट आंसर असत्य। 6 में आपका आता है प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जो कि आपसे पूछा गया दोस्तों सही जोड़ी मिलाइए। 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है टमाटर। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों तीसरा नंबर। 2 में आता है समान रक्तदाब। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर 120 mm प्रति 80 mm। 3 में आपका आता है पादप हार्मोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। 4 में आपका आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओस्टाडे।
5 में आपका आता है अनुवांशिक पदार्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। 6 में आपका आता है अपवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नेल का नियम। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपका पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है CaO Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। 2 में आपका आता है रुधिर प्लेटेस का एक कार्य लिखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको रक्त का थक्का। 3 में आपका आता है वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा का रंग, आंख की पुतली का रंग। 4 में आपका आता है विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। किसका? टंगस्टन का। 5 में आपका आता है विद्युत परिपथ में लघु पतन या अतिभरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? इसमें आपको लिखना होगा फ्यूज। किसका? फ्यूज का। 6 में आपका आता है लेंस सूत्र लिखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो दोस्तों उसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर आपका 6, जिसमें आपका पूछेगा कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? उसके बाद प्रश्न नंबर 7, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित दीजिए। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 8, एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटेन की संरचना बनाइए। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, साबुन एवं अपमार्जक में दो अंतर लिखिए। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 10, दो पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। उसके बाद 11, विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। उसके बाद दोस्तों 12, विभिन्नताओं से उत्पन्न होने में किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद 14, उसके बाद आपका 15, 16, उसके बाद आपका आता है 17, उसके बाद आपका 18 आता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड के दो एग्जाम्पल दीजिए। उसके बाद 19, हाइड्रा में मुकुलन को स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का। उसके बाद दोस्तों आपका 20, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को देखकर याद कर लिए होंगे। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।